चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वे जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। दोस्तों नमस्कार। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। हरियाणा के असंध में उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली की और जिसमें उन्होंने पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपना लिया। लग रहा था कि राहुल गांधी कुछ पहले से आक्रामक हो सकते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर में उतना आक्रामक नहीं थे, लेकिन अब दिखा, आज उनका एक अलग अंदाज दिखा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही हरियाणा में जो बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं का जो बढ़ता पलायन है, इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारत के हरियाणा से डंकी रूट के रास्ते अमेरिका में पहुंचे। कुछ युवकों से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के करनाल स्थित उनके घर पर जाकर भी उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की थी। तो अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने बहुत ही इमोशनल वो वाकया जो है वो सुनाया कि किस तरह से उनके बच्चे परेशान हैं और वहाँ वो किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए नौकरी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बड़ा निशाना साधा है कि भाजपा ने हरियाणा को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उन्होंने वादा किया है कि उनके बच्चों के जो आंसू हैं वो कांग्रेस पोंछेगी हरियाणा में, अगर कांग्रेस को मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने एक और बात कही कि मैं जब हरियाणा जा रहा था, सुबह मैं 5 बजे निकल गया और मेरी पहले प्लानिंग थी कि मैं उस बच्चे के लिए, उनके बच्चों के लिए खिलौने ले जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई कि बच्चा चाहता है, बच्चा चाहता है कि उनके पापा उनसे मिल जाएं, तो भाई इन खिलौनों को ले जा करके मैं क्या करूंगा। और उन्होंने आगे कहा कि हम एक ऐसा हरियाणा बनाएंगे जहां बच्चे ना रोएं, जहां इस तरह की मुसीबतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। और इसके अलावा अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के जो संबंध हैं उनको लेकर भी राहुल गांधी ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अलग अलग तरह से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने जम्मू कश्मीर में अडानी टैक्स दिया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अडानी टैक्स जो है वो उसका दखल है। तो दोस्तों हरियाणा में वैसे भी चुनाव से पहले ही बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों पर था और अब राहुल गांधी ने भी चुटकी निशाना साध ही दिया है और इस मुद्दे को और भी गरमा दिया है। अपने इस वाक्यों को भी उन्होंने आज जिस तरह से शो किया है, जाहिर किया है और अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है, अपने भाषण की शुरुआत ही उसी से की है। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भाजपा जो है पूरी तरह से बैकफुट पर आ सकती है। राहुल गांधी ने आखिरी में कहा है हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रही है कांग्रेस, आंधी आ रही है। ये तो अब ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि किसकी आंधी आ रही है, किसका तूफान आ रहा है। लेकिन जो मुद्दे हैं ये तो बरवाला में गोदी मीडिया की पोल खोली, बिल्कुल बरस पड़े गोदी मीडिया पर कि किस तरह से गोदी मीडिया के जरिए राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया बहाया गया और किस तरह से अरबपतियों की मदद की गई है। और उन्होंने दोस्तों एक ये भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मीडिया ने 24 घंटे चेहरा दिखा कर प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद क्यों बनाया? क्योंकि उद्योगपतियों के चैनल हैं और उद्योगपति जानते हैं कि ये शख्स हमारे लिए काम करेंगे। इसके अलावा बरवाला में राहुल गांधी ने ड्रग्स को लेकर भी, जो ड्रग्स की समस्या बढ़ रही है हरियाणा में, जिस तरह से ड्रग्स के नशे का शिकार हो रहे हैं युवा, इसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। और साथ ही में अडानी का एक पोर्ट है, उसमें ड्रग पकड़ी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई ना ही अडानी की कंपनी पर होती है और ना ही उस पोर्ट जो संचालित कर रहा है उस पर होती है। इसके अलावा अग्निवीर पर भी वो जोरदार तरीके से बरसे हैं कि पेंशन का रुपया जो है वो ना देना पड़े, इसके लिए अग्निवीर को यहाँ लाया जाता है, एक नई स्कीम जिसका नाम अग्निवीर दिया जाता है और इसलिए उसको लागू किया जाता है कि सैनिकों को उसका पैसा ना दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज अयोध्या के मामले पर भी राहुल गांधी बरसे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होता है जिसमें कोई गरीब नहीं दिखता, लेकिन अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति बड़े बड़े वहां दिखाई देते हैं, बड़े बड़े वहां अमीर घरानों के लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। राहुल गांधी एक आज अलग तेवर में थे। जैसा कि आप जानते हैं उनकी अमेरिकी यात्रा के बाद से ही भाजपा उन पर जमकर बरस रही है। कभी कोई आतंकवादी कह देता है, कभी कुछ। ऐसे में लग रहा था कि राहुल गांधी कुछ तो अब रुख अपना बदलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने इससे पहले कुछ रैलियों को संबोधित किया लेकिन वहां उन्होंने अपना रुख नहीं बदला था। लेकिन आज यानी दिन गुरुवार, आज उन्होंने
अपना रुख बदल लिया, बिल्कुल आक्रामक हो गए, अपने फिर से वही पुराने अंदाज में नजर आए। गोदी मीडिया को भी आज उन्होंने नहीं छोड़ा कि किस तरह से इनकी छवि को बदनाम करने के लिए। सच्चाई है, राहुल गांधी को पप्पू साबित करके राजनीति में विपक्ष की भूमिका को किस तरह से कुचला गया है, ये हमारे देश ने देखा है और इसी का खुलासा राहुल गांधी ने किया है। हालांकि पप्पू साबित करने की कोशिशें जो हैं फिलहाल मटिया मेट होती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की दोनों यात्राओं को जन समर्थन मिला, अपार जन समर्थन मिला, हरियाणा कुछ बड़ा कर सकता है 5 अक्टूबर को। क्या कुछ होगा ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव की जो दिशा है इसको नए सिरे से तय कर दिया है। बिल्कुल